हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी रेलगाड़ी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले। तो मेरे भैया बात करें इस टॉपिक की तो 4 समय एवं दूरी में आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। उसमें आपने पढ़ा था कि जब कोई दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके आपका ये टॉपिक है आपका, बस इसमें और इसमें अंतर क्या, उसमें व्यक्तियों को चलाया जाता था, इसमें आपकी रेलगाड़ी चलेगी बस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको लिंक दिया गया है, उस वीडियो को पहले देख लें तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन को। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो है 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन है, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी, ये दो स्टेशन है आपके ए तथा बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, एक रेलगाड़ी ए से, स्टेशन ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 10 बजे यहां से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यहां से जो रेलगाड़ी निकली वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। आगे क्या कह रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो भैया उसी दिन प्रातः 10 बजे ही दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वे किस समय मिलेंगी। तो मेरे भैया देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा दो स्टेशन है जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। उसके बाद इन्होंने बताया एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 10 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी के लिए निकली, उसी समय दूसरी गाड़ी स्टेशन बी से ए के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो ये कह रहे हैं वह किस समय मिलेंगे, वह दोनों किस समय मिलेंगे। तो मेरे भैया एक दूसरे की ओर गतिमान है तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। तो वही मुझे बताना है कि वह किस समय मिलेंगे, अर्थात मुझे बताना है समय। और मैं जानता हूं समय का जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा चाल। यानी अगर मुझे समय बताना है तो उसके लिए मुझे दूरी चाहिए और क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बात करें इस प्रश्न में दूरी कहां से आएगी। तो मैंने आपको भैया जो बताया कि 4 समय में जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो उसमें आपको बताया था कि इसमें दूरी किसको माना जाता है। तो मेरे भैया आपको बता दें कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पर गतिमान हो तो उस समय दोनों के बीच जो दूरी है उसी को हम दूरी मान लेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है 10 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए थे, तो उस समय इन दोनों के बीच दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर। तो यानी इसी दूरी को हम क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे। तो यहां दूरी हो गई भैया आपकी 100 किलोमीटर। बटा करके बात करें हम चाल की, तो मेरे भैया यहां पे दोनों गतिमान है और जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे जो चाल होती है तो वहां हम सापेक्षिक चाल निकालते हैं। सापेक्षिक चाल, तो सापेक्षिक चाल में मैंने आपको बताया कि यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान होते तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है ना, ए बी की ओर जा रहा है, बी ए की ओर आ रहा है, तो दोनों की दिशा विपरीत है चलने की नहीं। तो यहाँ पे दोनों की चाल क्या कर ली जाएगी, जोड़ ली जाएगी और जोड़ने के बाद जो चाल आएगी वही मेरी चाल हो जाएगी। तो ये आपका ये 30, ये आपका 20 और 30-20 कितना भैया 50 किलोमीटर आपका हो गया 50 किलोमीटर। तो मेरे भैया दूरी आपकी थी 100 किलोमीटर और चाल आपकी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी को हल कर दीजिए, उनके मिलने का समय हमें पता लग जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 के नम 5, 5 दूना 10, यानी 2 घंटा बाद वो दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। तो ये तो 2 घंटा बाद आपका आया उत्तर ना, लेकिन मेरे भैया उसमें पूछा जा रहा है टाइम, आपको कितने बजे मिली वो बताना है। तो मेरे भैया वो कब चलना शुरू की थी, दोनों गाड़ियां 10 बजे चलना शुरू की थी और 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 2 घंटे बाद का मतलब क्या, 10 के 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा, 12 बजे। अर्थात उनके मिलने का जो समय है वो 12 बजे, यानी दोनों गाड़ियां 12 बजे एक साथ होंगी। तो ये था आपका पहला प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी टॉपिक का अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं ए और बी, ये दो स्टेशन हैं, उनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। तो ए और बी दो स्टेशन बनाए, उनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर, उसको लिख दिया। आगे क्या करें, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, ये जो यहां से गाड़ी चली है वो प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ये गाड़ी जो चली है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है। आगे क्या कह रहे हैं, चलती है। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे, ध्यान दीजिएगा, ये गाड़ी 8 बजे चली थी, ये गाड़ी 9 बजे, प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ये गाड़ी जो बी से ए की ओर निकली थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आगे क्या करें, वह दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो मेरे भैया कितने बजे, यानी वही समय आपको बताना, फिर आपको समय बताना। तो मेरे भैया आपका समय फिर इसमें निकालना है। तो समय के लिए अभी आपको मैंने बताया कि समय बराबर हमारा होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये आपका फार्मूला होगा। तो यानी अगर मुझे समय बताना तो मुझको दूरी चाहिए और मुझको चाल चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम दूरी की, कि दूरी कितनी होगी। तो मेरे भैया देखिए, पिछले प्रश्न में दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी, तो पूरी दूरी 100 किलोमीटर मैंने रख लिया था। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए थे। तो मैंने आपको बताया जो दूरी रखा जाता है इसमें, वो जब दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें, तो उस समय जब दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें, तो उस समय जब दोनों के बीच जितनी दूरी हो उसी को हम दूरी मान लेते हैं। लेकिन क्या इस प्रश्न में आपके दोनों एक समय पर चलना शुरू किए हैं? नहीं किए हैं। अगर ये 8 बजे चला था, ये भी 8 बजे चला होता तो टोटल दूरी 330 रख ली जाती। लेकिन ये 8 बजे चला है, ये 9 बजे चला है। तो मेरे भैया अब इसमें हम इस टोटल दूरी को दूरी नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे फिर? तो ऐसी कंडीशन पे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब आपका कोई व्यक्ति पहले चला और कोई बाद में चला है, तो पहले वाले को तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल न जाए। तो मेरे भैया ये 8 बजे चले, ये 9 बजे चले, तो ये 1 घंटा बाद चले ना, तो इनको यानी 1 घंटा चला लिया जाए। तो 1 घंटे के दौरान ये 60 की स्पीड से अगर चलेगा अकेला तो कितना दूर चला जाएगा? तो 60 की स्पीड से 60 एकन्नम 60 ही तो होता है, यानी 60 किलोमीटर की दूरी ये अकेले बंदा तय कर लेगा। तब तक बच जाएगा मेरा 9। अब जब 9 बज गया तो यहां से ये 9 बजे इधर चल रहे हैं और 9 बजे ये इधर से इधर को आ रहे हैं। तो अब दोनों एक साथ चलना शुरू कर दिए ना। तो अब इस समय देखिए कि दोनों के बीच दूरी कितनी है। तो मेरे भैया टोटल दूरी 330 थी ना, उसमें से आपका 60 तो ये अकेले तय कर लिया, तो बचा कितना? 270 किलोमीटर। अब आपका 270 किलोमीटर बचा है दूरी। अब 9 बजे के बाद इसको ये दोनों लोग मिलकर के तय करेंगे। तो मेरे भैया अब दूरी आपकी कितनी रखी जाएगी यहाँ पे? 270 किलोमीटर। तो दूरी आपको समझ में आ गई। मैंने आपको कहा था जब दोनों एक साथ ना चले हो तो ऐसी कंडीशन पे जो बंदा पहले चला उसको तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल ना जाए, और उस दौरान जितनी उसने दूरी तय कर ली उसको आप हटा दीजिए। शेष दूरी जो बच गई है उसी को आप दूरी मान लीजिए। बटा करके बात करें चाल की, तो मेरे भैया यहाँ पे तो दोनों गतिमान है, और जब दोनों गतिमान हो और विपरीत दिशा में गतिमान हो तो वहां पे सापेक्षिक चाल के लिए क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। तो इनकी चाल 60, इनकी चाल 75, तो ये इधर 60 से जाएंगे, उधर से 75 से आएंगे, तो दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 135। कितनी हो जाएगी भैया? 135। तो ये हो गया आपका चाल। बस इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 135 एकन्नम 135, 135 दूना 270 होता है, तो आपका आ गया 2। तो यानी इसमें भी आपका 2 घंटा बाद दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी। लेकिन कब से 2 घंटा बाद? जब आपका अगर दोनों एक समय पर ही चली होती तब तो समझ लीजिए अगर ये 8 बजे चली थी, ये भी 8 बजे, तो 2 घंटे बाद का मतलब 8 में 2 जोड़ देते 10 बजे। लेकिन यहाँ पे 8 बजे चली, ये 9 बजे चली, तो ये 2 घंटा किसके बाद? 8 बजे के 2 घंटा बाद या 9 बजे के 2 घंटा बाद। तो ये जो दूरी आपकी आती है हमेशा बाद में चलने वाली गाड़ी के समय के बाद है ये। तो बाद में कौन सी गाड़ी चली थी? 9 बजे वाली चली थी। तो यानी 9 बजे के 2 घंटे बाद जो है दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। यानी मिलने का जो समय होगा तो 9 बजे के बाद 2 घंटा लग जाएगा, यानी कितना बज जाएगा तब तक? 11 बज जाएगा। 11 बजे दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। ये होगा आपका उत्तर। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके था, थोड़ा सा परिवर्तन था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ध्यान दीजिएगा, दो स्टेशन ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 500 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एक गाड़ी ए से चलती है, कोई गाड़ी है ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एक अन्य गाड़ी उसी समय, यानी जिस समय ये चली है उसी समय, एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। तो जो बी से चली है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी ज्ञात करो। तो दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने की, क्रॉस करने का मतलब भैया दोनों गाड़ियां जहां पर आकर के मिले, एक दूसरे को पार करें, क्रॉस करें, उस स्थल की दूरी आपको ए से बताना। ए से कितनी दूरी पर वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो इसमें आपको भैया दूरी बताना। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दूरी बताना है कि ए से दूरी, ए से दूरी, दूरी आपको बताना है। तो दूरी के लिए मैं जानता हूं होता है चाल गुणे समय, दूरी के लिए होता है चाल गुणे समय। तो यहां पे आपको कभी भी ऐसे प्रश्न में अगर दूरी आपको बताना पड़ जाए, जब दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हो और उसमें आपको किसी स्थान से दूरी पूछ लिया जाए कि कितने दूरी पर ये मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे पहले हम डायरेक्ट दूरी नहीं निकालेंगे, पहले हम ये निकालें कि कितने समय बाद वो मिलेंगे। जब मुझे समय पता लग जाएगा तो हम दूरी आसानी निकाल लेंगे। तो आइए, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग समय निकालते थे, पहले ये निकाल लें कि कितने समय बाद दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, पहले ये निकाल लें। तो भैया समय के लिए मुझे चाहिए क्या, दूरी बटा चाल चाहिए, दूरी बटा चाल चाहिए। तो मेरे भैया दूरी की बात करें तो यहां पे दोनों गाड़ियां एक साथ चली है ना, और जब दोनों एक साथ चली हो तो उस समय दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को दूरी माना जाता है। तो यहां पे दोनों एक साथ चली है, उस समय दूरी कितनी थी, 500 किलोमीटर। तो दूरी मेरी हो जाएगी 500 किलोमीटर। बटा करके बात करें चाल की, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है, और जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होती तो सापेक्षिक चाल में जोड़ लिया जाता है। तो 30-20 कितना हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा। और 50 से जब आपका ये काटोगे 0 0 5 दाम आपका हो गया 50, यानी 10 घंटा बाद दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी या क्रॉस करेंगी। तो मेरे भैया इसने समय थोड़ी ना पूछा था, उसने तो आपसे दूरी पूछा था। तो लेकिन मैंने कहा था दूरी निकालने से पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, समय निकाल लीजिएगा। आप समय निकाल लीजिएगा, तो समय तो मैंने निकाल लिया कि 10 घंटे बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन इसने कहा था कि वो जो क्रॉस करने का स्थान है वो ए से कितनी दूरी पर है। तो आपको एक बात बताएं, कितनी दूरी पर है आपसे पूछा जा रहा है, तो दूरी के लिए आपको चाहिए चाल गुणे समय। तो समय की बात करें तो ये तो पता लग गया कि यहां से जब गाड़ी चली थी तो 10 घंटे चली थी तो वो मिली थी। तो यानी यहां से चलने का जो समय है वो तो 10 घंटा है, समय तो आपका 10 घंटे। लेकिन बात करें चाल की, तो आपको एक बात बताएं, जब आपका समय निकल जाए तो किसी भी स्थान से अगर ए से पूछा गया है कि कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, तो इस समय को ए वाली चाल में गुणा करा दीजिएगा। अगर स्थान बी से पूछा जाता कि बी से कितनी दूरी पर मिले हैं, तो ये समय आप उठा करके बी में गुणा करा देते, बस आपका उत्तर आ जाता। तो यहाँ पे ए स्थान से पूछा जा रहा है दूरी, तो आप ए वाले की चाल में इसको गुणा करा दीजिए 20। तो आपका 20 हमारा कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। यानी ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर यही आपका बी से पूछा जाता तो ये 10 उठा करके, ये जो आपका समय आया है उसको उठा करके इस चाल में गुणा करा देते, तो 30 हमा कितना हो जाता है, इधर से 300 किलोमीटर, इधर से आपका 300 किलोमीटर की दूरी पर और इधर से आपका 200 किलोमीटर की दूरी पर आपके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर गतिमान हो उसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उसे सुधार कर मैं आपको और अच्छे से वीडियो दे सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।